लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इन सभी रेशियोज को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है उसके बारे में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द नंबर्स आर 24 रेशियो 36। रेशियो क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं बाय डिवाइडिंग, हम वहां पे रेशियो क्वांटिटीज को इन अ रेशियो बताते हैं, और ये जो सिंबल है ये रेशियो का सिंबल है और इन्हें डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे हम इन रेशियोज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और उसके लिए 24/36 लिखेंगे। और ऐसा करने के बाद हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए हम इनके HCF से डिवाइड कर देंगे। HCF भी ले सकते हैं या फिर कोई ऐसा नंबर जिसके ऊपर ये दोनों नंबर्स आते हों। जैसे ये दोनों नंबर्स 12 के टेबल पे आते हैं, तो इनका HCF जो है वो 12 भी होगा। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को 12 पे डिवाइड करते हैं तो ये 24 12 के टेबल पे 2 पर आता है एंड 36 12 के टेबल पे 3 पे आता है। और इनको डिवाइड करने पे हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 2/3 आएगा, और 2/3 को हम 2:3 में लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 2 और 3 जो है हमने इन फ्रैक्शंस को डिवाइड करने पे निकाला है, और उसके लिए हमने इनका HCF निकाला था, HCF लिया था, इसलिए अब हम इनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और इसी वजह से हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 2:3 आए हैं। और अब 2:3 को आगे डिवाइड ना करने की वजह से इसे हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मानेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है जब हम किसी दो रेशियो को और डिवाइड ना कर सके। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसे बेहतर समझने के लिए। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं 120 रेशियो 150। और अब हम इसे एक और तरीके से करके देखते हैं। देखो हमारे पास जो नंबर है इन्हें सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रैक्शन में 120/150। क्योंकि दोनों के लास्ट डिजिट 0 है तो हम इन्हें 10 के टेबल पे काट सकते हैं या फिर इनकी 0 से 0 कट कर सकते हैं। ऐसा करने पे हमारे पास 12/15 ही बचेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों ही नंबर्स जो हैं वो 3 के टेबल पे आते हैं, तो हम इनको 3 पे कट कर लेते हैं। 3 के टेबल पे ये 12 4 टाइम्स आता है और ये 15 5 टाइम्स आता है। अब इतना करने के बाद हम इन दोनों नंबर्स को आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इसलिए ये जो फ्रैक्शन होगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। और इसे रेशियो में लिखें तो ये होगा 4:5, और 4:5 हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। आई होप आपको समझ आया हो। इस 4:5 में आगे वाला जो है उसे हम एंटीसीडेंट बोलेंगे, और पीछे वाला नंबर जो है उसे हम कॉन्सिडेंट बोलेंगे। कॉन्सिक्वेंट पीछे वाले नंबर को कहा जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हियर वी हैव 81 रेशियो 96। सेम फिर से हम इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे और तैयारी करेंगे किसी एक नंबर पे डिवाइड करने की। और अगर ऐसा करें तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये दोनों नंबर कौन से टेबल पे आते हैं। देखो अगर हमें ये नहीं पता कि ये कौन से टेबल पे आते हैं तो हम दोनों नंबर्स का
HCF फाइंड कर लेंगे। और जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, ये दोनों नंबर जो हैं वो 3 के टेबल पे आ रहे हैं, तो हम दोनों को ही 3 पे डिवाइड कर देते हैं। दोनों नंबर को अगर 3 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास ये आएगा 27 और नीचे हमारे पास आएगा 32। और अभी ये दोनों नंबर किसी एक टेबल पे कट नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई वी विल कॉल दे आर इन रेशो 27:32। अगर ये फर्दर कट किए जाएं तब ये आएंगे इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, बट क्योंकि हम इन्हें आगे नहीं कट कर सकते हैं तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट, let's move to the next question, and next we have 25:70. 25/70, ये दोनों नंबर जो हैं मल्टीपल ऑफ 5 हैं, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 5 है एंड इसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो हम दोनों को ही 5 के टेबल पे कट कर सकते हैं। ऐसा करने पे ऊपर हमारे पास 5 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 14 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं 5 एंड 14 इनके पास कोई भी कॉमन मल्टीपल कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इनको 5:14 लिखेंगे और 5:14 ही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 86 एंड 403, नंबर्स को देख के हम इनका HCF नहीं पता कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड की हेल्प लेंगे। डिवीजन मेथड में हम बड़े नंबर को हम डिविडेंड मानते हैं एंड छोटे नंबर को हम डिवीजर मानते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 186 को 2 से इंटू करवाते हैं तो हमारे पास 12 एंड 16 एंड 117 एंड यहाँ पे 3 मीन्स 372 आएगा, और माइनस करने पे हमारे पास यहाँ पे 1 एंड 3 31 आएगा। एंड जब भी हम HCF को डिवीजन मेथड से पता करते हैं, इनका डिफरेंस निकालने के बाद डिवाइड करने पे हमारा जो डिफरेंस आता है उसे हम नेक्स्ट डिवीजर मानते हैं, और ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है वही हमारा HCF, जो जिस क्वेश्चन से जिस डिवीजर से हमारा रिमाइंडर 0 आता है उसी को हम HCF मान लेते हैं। तो यहाँ पे 31 एंड नेक्स्ट जो है नंबर हमारा अंदर डिविडेंड में आएगा 186, और डिवाइड करवाएंगे 31 से। अगर हम डिवाइड करवाएं तो 31 into 6 will be 186, and by doing so our remainder is 0. As our remainder is 0, last divisor will be the HCF, एंड यहाँ पे हमारा HCF जो है वो 31 आ चुका है। हम इन दोनों नंबर को 31 पे डिवाइड करवाएंगे। हमारे पास 186/403 है, दोनों नंबर को डिवाइड करवाया जाएगा 31 पे। अगर हम ऐसा करें तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर की ओर 6 आएगा, क्योंकि 6 1s are 6, 6 3s are 18, मुझे 186 बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 400 को 3 पे डिवाइड करवाते हैं तब हमारे पास क्या आता है वो हम चेक कर लेते हैं। 31s are 31, माइनस करने पे 9 और 3, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 13 आएगा, क्योंकि 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। अगर हम 403 को 31 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 13 आएगा,
और हमारा आंसर 6:13 होगा। ये हमारे पास एक नया तरीका है डिवीजन मेथड, जिससे हम HCF फाइंड करके भी इनकी रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। हमारा 12 आएगा, नहीं चेक करेंगे, इवन नंबर है। 12 के बाद 13 के ऊपर अगर चेक किया जाए 13 1s are 13 एंड 56 जो कि 13 का मल्टीपल नहीं है। अगर 52 होता तो हम इसे बोलते कि ये 13 का मल्टीपल है। सेम हम दूसरे नंबर को भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये आएगा 39 डिवाइड करने पे 13 और ये 13 1s are 13। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये नंबर जो है 13 का मल्टीपल है, बट ये नंबर जो 13 का मल्टीपल नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि हम इनको 13 पे डिवाइड नहीं कर सकते। 13 के बाद 14 इवन नंबर है, 15 पे भी नहीं करेंगे क्योंकि 3 पे नहीं गया। 15 के बाद 16 भी नहीं, 17 पे कर सकते हैं। 17 1s are 17। अभी ये नंबर छोटा हो गया, 17 भी नहीं होगा। 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 19 है। ये नंबर छोटा है तो फर्स्ट 3 डिजिट ले लेंगे और 3 डिजिट लेने के बाद हमें पता चला कि ये 19 पे भी नहीं आ रहा। 19 के बाद 21 नहीं लेंगे, 23 लिया जा सकता है। और अगर हम 23 लेते हैं तो हम लास्ट डिजिट को इस सब नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। 3 के लिए हमारे पास या तो नंबर 2 होना चाहिए या फिर हमारे पास लास्ट डिजिट के लिए हमारे पास यहाँ पे ऐसा नंबर होना चाहिए जिसे हम 3 से इंटू करें और इंटू करने के बाद हमारे पास लास्ट डिजिट जो है वो 6 आ जाए। तो 2 3 2s are 6, उसके बाद 9 12 15 15 के बाद हमारे पास आता है 18 18 के बाद 21 24 27 और इनके अलावा हमारे पास कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जिसमें लास्ट 6 आता हो। 23 को इंटू करने पे भी हमारे पास जो है नहीं आएगा। इसका मतलब हम इन्हें लिख सकते हैं 186:403। ये किसी भी नंबर पे नहीं गए हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नंबर। इनकी सिंपलेस्ट रेशो यही होगी 91:104। तो ये दोनों नंबर कौन से टेबल पे आ रहे हैं? हमें पता है कि 91 13 के टेबल पे आता है और 104 भी। तो हम दोनों को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं और फिर इन दोनों को सेम नंबर 13 पे डिवाइड करवा देते हैं। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 13 है। 13 7s are 91, 13 8s are 104. Then our simplest form of 91 and 104 will be 7:8. This will be the answer of this. And now we will find the ratio of the following numbers. हम next numbers की जो ratio है वो find करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो नंबर है वो है 2.5 मीटर। इसकी रेशो हमें पता करनी है टू 150 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर हम ध्यान दें, हमारे पास 2 यूनिट्स दी हैं, एक मीटर में है और दूसरी सेंटीमीटर में है। जब भी ऐसा हो तब हम कभी भी इनकी रेशो नहीं फाइंड कर सकते जब तक हम दोनों को सेम यूनिट में ना ले आए। तो जब भी हमें किसी की रेशो फाइंड करनी हो उसके लिए उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे दोनों ही मीटर में होने चाहिए या फिर दोनों ही सेंटीमीटर में होने चाहिए। तो हम हमेशा
बड़ी यूनिट को ही कन्वर्ट करेंगे छोटी में। तो इसके लिए हमें मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है। प्यारे बच्चों, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर आपको यूनिट्स की कन्वर्जन नहीं आती तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी हैं, हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट्स बाय यूजिंग द बॉडी पार्ट। आप उनकी हेल्प से इन्हें निकाल सकते हैं। अब हमारे पास नंबर जो है 2.5, हम 2.5 को दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऐसा करने पे यहाँ पे तो हमारे पास 2.5 मीटर बन जाएगा और यहाँ पे 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर बन जाएगा जो हमें चाहिए। और अगर हम इनको इंटू करते हैं 100 से तो 2500 आएगा। और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, इतने सेंटीमीटर्स आ जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा कन्वर्जन के बाद 250 सेंटीमीटर होगा। तो ये तरीका होगा जिसमें हम अपने नंबर्स को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमें इससे रेशियो में निकालना है। इसे कन्वर्ट करके हमें पता चला कि ये 250 सेंटीमीटर आया है। और ऐसा करने के बाद हम इनकी रेशियो को पता करेंगे, यूनिट्स सेम है। यहाँ पे आएगा 250 सेंटीमीटर अपॉन 150 सेंटीमीटर। और 0 से 0 कट करेंगे, 0 से 0 कट करने के बाद हमारे पास आएगा 25 एंड 15, दोनों 5 के मल्टीपल हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो हमारे पास आया 5/3। आप देख सकते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों आपस में सेम थे, रेशियो में थे, कट कर दिए हमने। अब हमारे पास जो बचा है वो 5/3 है और 5/3 को रेशियो में लिखेंगे अगर तो वो होगा 5:3। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने नंबर्स को रेशियो में लिखा तो हमारे पास उनकी कोई यूनिट नहीं बची। which means when we compare two quantities they will not have any unit after finding their ratio। रेशियो फाइंड करने के बाद उनकी सेम यूनिट होने की वजह से वो क्वांटिटीज जो हैं वो यूनिटलेस बन जाएंगी। मींस रेशियो इज ऑलवेज आ यूनिटलेस क्वांटिटी। रेशियो जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, ये हमें इस क्वेश्चन से पता चला। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Here you can see we have 7 kg to 420 ग्राम। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, हमारे पास किलोग्राम है एंड ग्राम है, दोनों सेम नहीं है। बड़े वाली ये है तो इसे कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। बाय यूजिंग बॉडी पार्ट वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 7 किलोग्राम जो होगा वो कितना होगा, 1000 इंटू 7 मीन्स 7000 ग्राम। और क्योंकि ये 7000 ग्राम के इक्वल है तो यहाँ पे 7000 ग्राम रेशियो 420 ग्राम करेंगे हम। और ऐसा करने पे 7000 ऊपर और 420 नीचे, दोनों ग्राम है और ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा। सो ग्राम से ग्राम कट, 0 से 0 कट, हमारे पास बचा 700/42 और ये दोनों मल्टीपल है 7 के। 7 1s are 7, 7 6 are 42। ऊपर एक 7 को काटने पे 100 आया, 100/6 दोनों ही मल्टीपल हैं 2 के। इसका हाफ 50 और इसका हाफ 3। अब इन दोनों नंबर को किसी सेम नंबर से नहीं काटा जा सकता 1 के अलावा, तो हम लिखेंगे 50/3 और यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। नाउ आफ्टर दिस आप वीडियो को पॉज करके इसे वापस से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया आप बैक करके इसे अच्छे से जान सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1 into 1/2 मिनट टू 45 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स दो हैं। पहली ये कि यूनिट सेम नहीं है, दूसरी ये कि यहाँ पे एक नंबर दे रखा है और यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है। ये फ्रैक्शन भी नहीं है, ये मिक्स फ्रैक्शन है जिसमें रियल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शन लिखा गया है। तो हम इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे 2, इस डिनोमिनेटर को इसके होल से इनटू करेंगे और इसका जो न्यूमरेटर था उसमें ऐड कर देंगे 45 सेकेंड। और ऐसा करने के बाद हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन 2 1 2 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ 3/2 मिनट। अब 3/2 मिनट को 45 सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा टू 45 सेकेंड। अब ये हमारे बाकी के क्वेश्चन जैसा बन गया जिसमें यूनिट सेम नहीं है। तो मिनट बड़ा होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं एंड 3/2 मिनट का मतलब इसे हम 3/2 से इंटू करेंगे, दोनों को, इसे भी 3/2 से इंटू करेंगे और इसे भी 3/2 से इंटू करेंगे। ऐसा करने पे ये तो 3/2 मिनट बन जाएगा जो हमें दे रखा है, और ये हमारा कट करने पे इसका आधा और इससे इंटू करने पे 3 × 30 90 सेकेंड बनेगा। इसे पूरे को कन्वर्ट करके 90 सेकेंड टू 45 सेकेंड आएगा। और अगर हम इनकी रेशो को निकालें वो होगा 90/45। दोनों के पास सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। 90 और 45 9 के टेबल पे आते हैं, ये 10 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, दोनों ही 5 के मल्टीपल हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो हमारे पास जो नंबर्स बचे रेशो में वो 2/1 मीन्स 2:1 रेशो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है बट आपको बेसिक बताना भी बहुत जरूरी है। ओके, नाउ आफ्टर दिस we will move to our next question, that is 10 liter to 0.56 लीटर। हमारे पास 10 लीटर है एंड हमारे पास 0.56 लीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की यूनिट सेम है, तो हम इनकी रेशो निकालेंगे 10/0.56। बट हमारे पास एक नंबर जो है वो होल नंबर है, दूसरा नंबर डेसिमल में है। इसे हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे इसका डेसिमल रिमूव करके, क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो हम इसे डिनोमिनेटर में होने की वजह से हम 100 से ऊपर वाले न्यूमरेटर को 100 से इंटू कर देंगे। मैं आपको वापस से बता रहा हूं, जब भी हमारे पास कोई भी डेसिमल डिजिट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तो हम उसके डिजिट को काउंट करके 1 के पीछे उतनी जीरो लगा के न्यूमरेटर में लिखते हैं। इस तरह से हम उसका डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। और ऐसा करने पे हमारे पास यहाँ पे 1000/56 आएगा। और अगर हम इसको रिड्यूस करें, दिस विल बी 500/28।
और फर्दर इसे करने पे 250/40। देखो हम क्या करेंगे, इसे इवन नंबर होने का फायदा उठाते रहेंगे और इसको आधा आधा करके लिखते जाएंगे। तो ये आएगा 125/7। अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों नंबर सेम टेबल पे जाते हैं। अगर यस तो हम इन्हें फर्दर डिवाइड करेंगे, अगर नो तो हम इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। बिकॉज 125 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, तो इनकी जो रिड्यूस्ड फ्रैक्शन होगी, रिड्यूस्ड फॉर्म होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म 125/7 होगी। ऐसा आप डिवाइड करने पे भी चेक कर सकते हैं। 7 1s are 7, यहाँ पे 5 आया और 55 7 का मल्टीपल नहीं है, तो हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मींस ये जो है इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। और हम अगर इसका डायरेक्ट HCF निकाल लें तब हमारा डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा, जिसमें हमें इसकी बार बार कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ आया हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 40 पैसा टू 2 रुपीज है। 40 पैसा टू 2 रुपीज। अब इसके लिए हमें दोनों को ही सेम यूनिट पैसा में कन्वर्ट करना होगा। 40 पैसा रेशो 2 रुपीज मीन्स 1 पैसा में 1 रुपीज में 100 पैसा, 2 रुपीज में 200 पैसा। तो हम इसे 200 पैसा लिख देंगे और डिवाइड करने पे 40/200 आएगा। 1 0 से 1 0 कट, 4 1s are 4, 4 5s are 20, ये आएगा 1/5। फ्रैक्शन को रेशो में लिखने पे 1/5। आई होप आपको समझ आया हो। ये तरीका होगा, पहले हम इनको इनकी सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इनकी रेशो फाइंड करेंगे। नेक्स्ट 36 मिनट टू 1 आवर। अब तो ये बच्चों आपको अच्छे से समझ आ चुका जाना चाहिए। 36 मिनट बड़ी छोटी यूनिट है, नहीं कन्वर्ट करेंगे। आवर बड़े होते हैं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 ही घंटा है तो 60 मिनट, 2 घंटे होते तो 60 से इंटू कर देते। तो हमारे पास 60 मिनट टू 2 की जगह रेशो लगा सकते हैं। 60 मिनट, दोनों की यूनिट सेम है, आप देख सकते हैं। तो 36/60। अब इनकी रेशो फाइंड कर लेते हैं। 36/60, दोनों मल्टीपल हैं 6 के। यहाँ पे 6 आर 36 और 6 10s आर 60 होता है। दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, दोनों का आधा 3/5, और इस फ्रैक्शन को 3/5 लिखा जा सकता है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हैं क्लियर हो गए हों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद।